हाँ। हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग बेंडर स्कीमिट मेथड के बाद क्रैंक निकलसन मेथड के और बड़े हैं। और एक प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग ने एक प्रॉब्लम किया हुआ था। अभी हम लोग और एक प्रॉब्लम करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम दिसंबर 2023 को मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया है। ओके, तो बहुत से यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे टाइप का प्रॉब्लम पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इसके अंदर सॉल्व करते वक्त हमें क्या करना है, ये इसका फॉर्मूला है और टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। सबसे पहले टेबल क्रिएट करना है। तो इसके लिए देखो, पहले ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो इससे हमें ए का वैल्यूज मिलेगा। और ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू है 1। ओके, इसके बाद इसके कंडीशन के अंदर जाने वाले हम लोग। कंडीशन से हमें क्या पता चलने वाला है, देखो। तो मैं इसके पहले आपको ये कहता हूं कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू रहती है वो x की रहती है। तो यहाँ पे कंडीशन से मुझे पता चलता है x इज इक्वल टू 0। ये भी वैल्यू x की ही रहेगी। ये जो स्टार्टिंग की वैल्यू रहती है वो x की वैल्यू रहती है और x एंड विथ 4 तक चलेगा। ओके, और t का जो पर्टिकुलर वैल्यू है यहाँ पे भी नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे पता चल रहा है t का जो वैल्यू है वो 0 तक चलने वाला है, 0 से स्टार्ट होने वाला है। अभी कहाँ तक चलेगा ये पता नहीं है, लेकिन t का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, x जो है, x के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, x के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो h रहता है। x के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है, h रहता है। तो h का वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है, h का जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 तक चलेगा। ओके, तो h जो है, इसके अंदर इंटरवल क्या है, 1 है। इसके भी अंदर 1 है, 1 इंटरवल से बढ़ रहा है। ये x के वैल्यूज है, ये j जो है वो k के वैल्यूज है। ओके, लेकिन अगर दिया नहीं है, इस टर्म में दिया है तो कैसा निकालना है, और ऐसा दिया है तो बहुत आसान रहता है। लेकिन अगर h दिया है और k निकालना है, वो भी मैं करके दिखाता हूं आपको। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, k का जो फॉर्मूला है, k इज इक्वल टू, देखो k का फॉर्मूला k इज इक्वल टू ए एच स्क्वायर है। तो k इज नथिंग बट व्हाट, a का वैल्यू क्या है, 1 है, और h का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर। तो k का वैल्यू भी मुझे 1 मिल रहा है। इस तरह मुझे k का वैल्यू भी 1 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, जो t है वो 0 है, और उसका एंड जो हो रहा है t का, वो किधर हो रहा है, 2 तक हो रहा है। मतलब यहाँ पे सब दिया हुआ है, लेकिन नहीं दिया है तो कैसा जाना है, k का वैल्यू निकालना है। h का वैल्यू के इंटरवल से पता चला, या तो यहाँ पे दिया रहेगा, लेकिन k फॉर्मूले से निकालना है। जैसे कि यहाँ पे k इज इक्वल टू ए एच स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है, उससे हम लोग निकालते। बेंडर स्कीमिट और क्रैंक निकलसन मेथड के अंदर के का फॉर्मूला थोड़ा वेरी है। ओके, इसके पहले इसको डिवाइडेड बाय 2 रहता है बेंडर स्कीमिट के अंदर, लेकिन क्रैंक निकलसन के अंदर डिवाइडेड बाय 2 है नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे ये होने के बाद ये मुझे दोनों इंटरवल्स कहाँ तक चलने वाले हैं ये पता चला है। इससे मैं टेबल का ढांचे के और बढ़ने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं जो टेबल है वो बनाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यूज रहते हैं x के रहते हैं, ये जो वैल्यूज रहते हैं t के रहते हैं। x के जो वैल्यूज है आप देखेंगे तो x के जो वैल्यूज है वो किससे बढ़ने वाले हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और लास्ट में अंत में 4 है। ओके, ये जो है वो 0 1 2 3 4 तक चलेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्टार्ट हो रहे हैं 0 1 2 और 0 1 2। ओके, टी के वैल्यूज है। यहाँ पे ये के रेस्पॉन्सिबल रहता है, यहाँ पे एच रेस्पॉन्सिबल रहता है, और एच भी 1 है, के भी 1 है। इस तरह से हम लोग चले हैं। अभी यहाँ पे देखो, हमें इसके कंडीशन से क्या निकालना है, इसके कंडीशन से हमें यू के वैल्यूज निकालने हैं, जो पोजीशन है। तो यहाँ पे देखो, आप 1 बाय 1 कंडीशंस लेंगे। तो यू पहला कंडीशन क्या है,
u 0, है। ओके, 0, है, 0, है, इसका मतलब ये होगा 0 इज इक्वल टू 0 और टी के वैल्यू में टी के वैल्यू क्या है 0, 1, 2। तो मैं टी के वैल्यूज लिखते जाता हूँ, 0 लिखता हूँ तो 0, 0 होता है 0 ही, u इज इक्वल टू 0, 1 होता है तो 0 ही, u इज इक्वल टू 0, 2 होता है तो भी 0 रहेगा। ओके, मतलब ये जो कॉलम है इसके सभी वैल्यू आपको क्या मिल रहे हैं 0, 0 एंड 0। अभी सेकेंड कंडीशन की ओर बढ़ता हूँ, u इज इक्वल टू 4, कंडीशन है, इसके अंदर भी मैं तो भी इसके वैल्यू 0 रहने वाले हैं। तो यहाँ पे 4, 0, 0 रहेगा, 4, 0, 1, 1 रहेगा, तो क्या रहेगा 0 और 4, 2 रहेगा तो भी 0। मतलब यहाँ इस तरफ के जो वैल्यूज है इस तरफ के, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 मुझे मिल चुके हैं। ओके, इस तरह से ये तीनों, ये तो ढांचा आपका हो गया, लेकिन यहाँ के वैल्यूज हमें निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो तीसरी कंडीशन है ये यूज करनी है, u इज इक्वल टू क्या है, u इज इक्वल टू कंडीशन क्या है वो इंपॉर्टेंट है, x, 0, तो ये जो था ये हमें खाली t के वैल्यूज चेंज करके, अभी x के वैल्यूज हम लोग चेंज करेंगे, और कंडीशन क्या है x/4 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो x की पहली वैल्यू में 0 रख देता हूं तो मुझे कंडीशन क्या मिलने वाली, 0 यहाँ पे रखेंगे हम लोग। तो एंड देखो, अभी यहाँ पे अगर मैं 0 रखता हूं तो 0 हो गया, ये u इज इक्वल टू 1, 0 रख दिया, तो यहाँ पे देखो 1 है तो ये हो गया 1/3, और ये 1/3 ये हो गया 16 माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 15, तो 15 मतलब ये 5 हो गया। इसके बाद u इज इक्वल टू 2, 0, तो ये हो गया 2/2, और ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 12, और 16 माइनस 4, तो ये हो गया 12 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 4 इंटू 2, तो ये 8 हो जाएंगे, और लास्ट में अंत में t इज इक्वल टू 3, 0, तो ये हो जाएंगे 3/3, और ये 16 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये 3 ये कैंसिल हो गए, आपको ये 7 मिल रहे हैं। और लास्ट एक केस बचती है, उसका u इज इक्वल टू 4,0 रहेगा, तो यहाँ पे 4/4, और ये 16 माइनस 16 हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस कॉलम के अंदर तो हमें सभी वैल्यूज 0 मिले हैं। तो इधर देखो आप, यहाँ से ये तो 0 हो गया, इसके बाद ये वैल्यू 5 हो गई, इसके बाद ये वैल्यू 8 हो गई, अभी ये वैल्यू 7 हो गई। ओके, इस तरह से आपको वैल्यूज मिलने वाले हैं। अभी ये जो पूरा ढांचा क्रिएट होने के बाद आपको ये 5, 8, 7, 0, 0 और ये कंप्लीट मिलने के बाद इधर के जो वैल्यूज है ये निकालने हैं। तो ये पर्टिकुलर वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग इसको नंबरिंग करेंगे। तो ये पूरा ढांचा तैयार होने के बाद हम लोग को इसको नंबरिंग करना पड़ेगा। ये हो जाएगा U1, ये हो गया U2, ये हो गया U3, यहाँ पे U4, U5 और ये U6। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 रो क्रिएट ज्यादा हो रहे हैं। इसके पहले वाला सम आप देखेंगे तो उसके अंदर खाली एक ही रोज, मतलब यही कॉलम था अभी, और एक यही रो था अभी, और एक रो बड़ा है, इसके लिए U4, U5 और U6 ज्यादा यहाँ पे आए हुए हैं। ओके, तो ये सब टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमें आगे बढ़ना है। हमें आगे क्या बढ़ना है, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते वक्त हमें करना क्या है, देखो सिंपल सी चीज है। तो हमें इनके वैल्यूज तो निकालने पड़ेंगे, तो ही जाके इसका आंसर बन पाएगा। तो
पहले हम लोग U1 U2 और U3 के लिए बढ़ेंगे। तो U1 U2 और U3 का अगर वैल्यूज निकालना है तो ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है, देखो अभी U1 U2 U3 U4 U5 U6 हमें कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए क्रैंक निकलसन ने हमें क्या दिया है, ये फॉर्म दिया हुआ है, इसकी ओर बढ़ना है। और इसके पहले वाले प्रॉब्लम के अंदर में कहा था आपको कि एक ही रो थी, मतलब ये और ये बस, लेकिन यहाँ पे और एक थर्ड रो बढ़ गई है, इसके वजह से U4 U5 और U6 हमें निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो आप, ये इसके साथ ये जुड़ेगा, इसके साथ ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ओके, इस तरह से बढ़ना है हमें। तो U1 के साथ क्या क्या आने वाला है, देखो U1 इज इक्वल टू 1/4। हाँ, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 8 है, प्लस यहाँ पे U2 है, इस तरह से जाना है। अभी U2 के साथ क्या करेंगे, U2 सेम थिंग करना है हमें। तो U2 के साथ भी वही चलेगा। तो मैं अलग से पेन से उसको भी इंडिकेट करता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये इस तरह से ये और ये एलिमेंट रहेंगे इसके साथ। तो यहाँ पे U2 के साथ 1/4, इसके साथ 5 प्लस U1 प्लस 7 प्लस U3 ऐसे चलने वाले हैं, ओके। और लास्ट में U3 के साथ हमें जाना है। तो सेम थिंग, ये और ये, ओके, इस तरह से बढ़ना है हमें। तो U3 इज इक्वल टू 1/4 8 प्लस U2 प्लस 0, ओके। तो यहां पे देखो इसके क्या बनने वाले हैं, U1 इज इक्वल टू 1/4 8 प्लस U2, ओके। अभी U2 इज इक्वल टू 1/4, ये 5 है और ये 7 है, तो क्या बनेंगे इनके, अगर एडिशन कर देता हूं तो इनका वैल्यू होने वाला है 12 प्लस U1 प्लस U2, ओके। इसके बाद U3 है, तो यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे 8 प्लस U2 रहेंगे। तो आपको हमेशा में इसके पहले वाले प्रॉब्लम में भी कहा था कि जो बीच वाला बंदा है, यहाँ पे कौन है, U2 है, यहाँ ये रो में कौन है, U5 है, इनको ही ये जो बंदा है U2 वाला बंदा है, ये U1 में भी आएगा और U3 में भी आएगा, क्योंकि ये बीच का बंदा है। इसको ही हमें सब्स्टिट्यूट, मतलब क्या करना है, उसके अंदर ही U1 और U3 साइड वाले दोनों को सब्स्टिट्यूट करना है। यही टेक्निक आप ध्यान में रखेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल सा सम है। मतलब जो बीच वाला इक्वेशन आता है U2 का, उसके अंदर U1 और U3 सब्स्टिट्यूट करना है, सिंपल सी बात है। तो यहां पे देखो U2 इज इक्वल टू 1/4, अभी U1 क्या आया हुआ है, वो 12 प्लस U1 के जगह पे मैं U1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 1/4 8 प्लस U2, ओके, प्लस इसके साथ दूसरा कौन है, दूसरा U3 है। यहां पे कौन है, हाँ, यहाँ पे U3 है, 3 है ये, तो ये 3 जो है इसके साथ आएगा, तो ये क्या आएगा, ये भी 1/4, U3 का वैल्यू यही है, क्या है, 8 प्लस U2, अभी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिए। अभी सिंपल सी चीज है, ये दोनों हैं तो ऐड हो जाएंगे, डबल कर दूंगा मैं उसको। U2 इज इक्वल टू 1/4 12 प्लस 2/4 8 प्लस U2, सिंपल सी चीज है। अभी ये क्या हो गया, U2 हो गया, ये कौन था, U1 और U2, ओके। तो यहां पे देखो अभी ये हो जाएगा आपका
1/2, तो U2 इज इक्वल टू 1/4, 12 प्लस 1/2, 8 प्लस U2। ओके, अभी मैं क्या करता हूं, देखो U2 इज इक्वल टू, ये इससे डिवाइड कर लूंगा अंदर, तो क्या होने वाला है 12 से इसको, तो 3 बनेगा, मतलब 12/4 प्लस ये 1/8, 8 प्लस U2। ओके, तो यहाँ पे U2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12, मतलब ये हो गया 3 प्लस ये 8/8 इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस U2/8। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरफ ले लेता हूं U2, तो ये हो जाएगा माइनस U2/8 इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 7 U2/8 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेशन बनेगा, U2 इज इक्वल टू 4 इंटू 8/7। तो यहाँ पे मैं कैल्सी भाई का सहारा ले लूंगा, देखो 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आंसर मुझे मिल चुका है, U2 इज इक्वल टू 4.5714। ओके, ये मुझे मिल चुका है। ओके, इस तरह से ही आगे बढ़ना है। ये U2 का वैल्यू मिल गया है मुझे। अभी यहां पे देखो, मैं यहां पे अभी U1 इज इक्वल टू, U1 का वैल्यू निकालना है 1/4, ये हो जाएगा, मैं ऊपर से लिखता हूं थोड़ा, U1 इज इक्वल टू 1/4, 8 प्लस U2 है, तो U2 का वैल्यू क्या मिला है 4.5714, तो ये U1 इज इक्वल टू अभी प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा, तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है 3.1428। तो U1 और U2 आप U3 देखेंगे तो दोनों भी ये पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर कैसे है, ये पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर कैसे है, सेम है। कैसे है, सेम है। तो इसके लिए U3 का भी वैल्यू क्या आने वाला है, 3.1428 ही आने वाला है। ओके, तो सिंपल सी बात है, रिपीट कैलकुलेशन करना नहीं है, डायरेक्टली आपको इसका और इसका सेम वैल्यू है तो सेम वैल्यू लिख देना है। तो सिंपल सी चीज है। तो मैं इनके वैल्यूज यहाँ पे, ये जो रफ टेबल बनाया हुआ है हम लोग ने, इसके अंदर लिख देता हूं। अभी U1 का वैल्यू क्या है, U1 का वैल्यू है 3.1428। इसके बाद यहाँ पे 3.1428 और U2 का वैल्यू क्या है 4.5714। ओके, अभी सिंपल सी चीज है, वही बात हमें आगे दोहरानी है। क्या करनी है, U4 इज इक्वल टू 1/4, सेम इसके कॉर्नर के ये लेने हैं, ये और ये 0 प्लस 0 प्लस इसके साथ कौन जुड़ेगा, ये 4, ये क्या होने वाला है 4.5714 प्लस क्या आएगा U5। इस तरह से ही आगे बढ़ना है। U4 इज इक्वल टू, U4 का कैलकुलेशन चलेगा। इसके बाद U5 इज इक्वल टू 1/4। यहां पे देखो अभी ये वैल्यू रहेगी 3.1428 प्लस U4 प्लस U6 प्लस और ये U3 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू भी रहेगी, ये क्या है 3.1428। ओके, लास्ट में U6 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये वैल्यू जुड़े के आएगी 4.5714 प्लस, इसके बाद ये वैल्यू आने वाली है U6 के लिए U5 प्लस 0 ओके, अभी यहां पे भी आप देखेंगे तो
आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि U4 का वैल्यू और U6 का वैल्यू U5 में आ चुका है। मतलब क्या है, जो बीच वाला एलिमेंट है उसके ही अंदर ये कॉर्नर के दो एलिमेंट है, इनका सब्स्टिट्यूशन करना है, जैसे कि इसके अंदर किया मैंने, वही चीज यहां पे दोहरानी है हमें। तो सिंपल सी बात है, U4 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 ब्रैकेट में 4.5714 प्लस U5, इसके बाद U5 इज इक्वल टू 1/4, इन दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी, तो ये थोड़ा इंटू 2 कर देता हूं मैं तो इधर, तो 6.2857 प्लस U4 प्लस U6 जोड़ देना है इसके साथ, और लास्ट में U6 इज इक्वल टू 1/4, ये हो जाएगा 4.5714 प्लस U5। मतलब ये और ये देखेंगे तो सेम है, U6 और U4 सेम है। ओके, तो यहां पे वापस से सब्स्टिट्यूशन करना है हमें। क्या करना है, U5 के अंदर U5 इज इक्वल टू 1/4 लिखना है, 6.2857 प्लस ये अभी U4 का वैल्यू क्या है, 1/4 4.5714 प्लस U5 प्लस 1/4 4.5714 प्लस U5। अभी देखो ये और ये सेम दिखते हैं, तो इनको क्या करूंगा मैं, 2 कर दूंगा, डबल है, तो U5 इज इक्वल टू 1/4 6.2857 प्लस 2/4 4.5714 प्लस U5। तो यहां पे आप देखेंगे तो U5 इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 1/4, ये हो गया 6.2857 प्लस ये 1/2। ओके, 1/2। अभी ये 4 इसके अंदर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 इंटू 4.5714 प्लस U5 अपॉन 8। अभी U5 माइनस 1/8 U5 इज इक्वल टू, इनका कैलकुलेशन में कर देता हूं, कैल्सी भाई का सहारा लेना है हमें, प्लस डिवाइडेड बाय 4 प्लस इंटू ब्रैकेट 4.5714 डिवाइडेड बाय 8, ये वैल्यू बनती है 2.1428। तो यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी 7 U5 अपॉन 8 इज इक्वल टू 2.1428। तो U5 इज इक्वल टू इंटू 8 डिवाइडेड बाय 7 कर दूंगा, तो ये वैल्यू बनती है U5 इज इक्वल टू 2.4489। इस तरह से मुझे ये वैल्यू मिल चुकी है अभी देखो U5 की वैल्यू मिलने के बाद सिंपल सी चीज है, यही फॉर्म U5 की वैल्यू U4 और U6 की वैल्यू हमें मिल सकती है। तो U4 इज इक्वल टू क्या है, 1/4 4.5714 प्लस U5 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो 5 क्या है, U5 की वैल्यू 2.4489। तो ये U4 इज इक्वल टू प्लस 4.5714 डिवाइडेड बाय 4, तो ये वैल्यू बनती है 1.755
1। ओके, इस तरह से मुझे U4 की भी वैल्यू मिल चुकी है और U4 जैसी ही U6 की वैल्यू भी है, क्योंकि आप देखेंगे ये और ये सेम है तो रिपीट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। U6 क्या आने वाला है, सेम वैल्यू 1.7551। ओके, तो ये भी ब्रैकेट के अंदर चला गया। ओके, इस तरह से मुझे वैल्यूज मिल चुकी है। सेम अभी करना क्या है, हमें थोड़ा क्या करना पड़ेगा, टेबल फॉर्म करना पड़ेगा और टेबल ही उसका आंसर रहता है। तो मैं तुरंत टेबल फॉर्म करते वक्त सेम टेबल फॉर्म करना है। x ये ऐसा, t इंटरवल इस तरफ, यहाँ पे आपको ऐसी लाइन खींचनी है। इसके बाद ये सेम, कुछ भी अलग नहीं है, इसके इंटरवल्स भी निकालने हैं। 1 0 1, ये हो जाएगा 2। ओके, इसके बाद ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और अंत में 4। ओके, सफिशिएंट स्पेस देनी है आपको। अभी यहाँ पे पहले जो एलिमेंट थे वो पहले लिख 0 0 0, लास्ट के एलिमेंट क्या है 0 0 0। ओके, इस तरह से ये 0 0 मैंने प्लेस करके लिए है। अभी u, इसके बाद ये हो गए 5, इसके बाद 8, इसके बाद ये 7 हो गए। अभी u1 की वैल्यू क्या आ गई है, देखो वैल्यूज आपको देख के परफेक्ट लेनी है, क्योंकि ये कैलकुलेशन होने के बाद टेबल निकालने में गलती नहीं कर। हमें U1 U2 U3 के वैल्यू जो हम लोग ने निकाले हुए हैं उनके वैल्यूज इसके अंदर प्लेस करने हैं। तो यहाँ पे देखो U1 का वैल्यू मुझे क्या मिल चुका है 3.1428। तो सेम वैल्यू U3 का है तो वो भी लिख दो 3.1428। इसके बाद मिडल वाला जो वैल्यू U2 का है ये है 4.5714 है। इसके बाद लास्ट में जो U3 का U4 का वैल्यू क्या है, U4 का वैल्यू है 1.7551 और U6 का वैल्यू है 1.7551 और लास्ट में अंत में इसका वैल्यू U5 का वैल्यू है 2.4489। ओके, तो मैं यहाँ पे U1 U2 लिख देता हूँ। U1 हो गया, ये U2 हो गया, ये U3 हो गया, ये U4 हो गया, ये U5 U6। ओके, इस तरह से मुझे ये टेबल में इसका टेबल ही आंसर होता है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और ऐसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।